राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला तो सामने आया। एसआईटी जांच कर रही है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार पुलिस दबिश देकर इस पूरे मामले में रिकवरी कर रही है। लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामला आने के बाद से उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, उसका असर क्या पड़ा है। अयोध्या की वो गलियां जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर उसका असर दिख रहा है और वो संख्या कमी हुई है। हम इस समय लता चौक में मौजूद है। लता चौक की बात करें तो आप देखेंगे, पहले तो सहयोगी निशान से कहेंगे कि वो चौक की तस्वीरें दिखाएं कि चौक में केवल ये खालीपन है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आया, उसके बाद से आप देखेंगे तो ये मेन लता चौक आने का रास्ता है। आपको उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं नजर आएगी जो यहाँ के लोग, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के आम लोग बताते हैं कि जितनी संख्या में भीड़ हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि ये रविवार का दिन है और तमाम अन्य दिनों पर भी भीड़ रहती थी और ये लता चौक में शाम के वक्त लोग रहते थे और तमाम लोगों ने ये भी बताया कि काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी लगानी पड़ती थी। लेकिन अब सन्नाटा नज़र आ रहा है और उतनी संख्या में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं जितनी संख्या में यहाँ पे लोग नज़र आते थे। आप सामने देखेंगे तो लता चौक का बीड़ा लगा हुआ है और यहीं पर लता चौक में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे और ये कहा जा सकता था कि अयोध्या के हार्ट है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन अब वो संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं। तमाम लोग जो है वो आते हैं, एक छोटे से इनसे पूछते हैं, भाई दुकानदारी कैसे चल रही है आपकी? दुकानदारी इतना नहीं चल रहा, कम चल रहा है जी। वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये लता चौक में हम खड़े हैं तो क्या इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे कि इससे ज्यादा? इससे ज़्यादा भीड़ होता था। अच्छा, इससे ज़्यादा भीड़ होता था, तब से राम मंदिर चर्चा हो गया ना, तब से कम हो गया। कब, जब से ये मामला चल रहा है चोरी वाला? हाँ, तब से कम हो गया, भीड़ बहुत कम हो गया। ये माला आप बेचे तो डेली कितना माला बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं? पहले तो 1000-500 का बिक्री हो जाता था, अब कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा ये 200-300 का होता है बस जी। इतना असर हो रहा है? हाँ, बहुत असर हो रहा है। तो क्या लोगों के मन में क्या ये चोरी को लेकर के कहीं ना कहीं? हाँ, ये चोरी के मामला में हो रहा था, यात्री नहीं आ रहा बाहर से सर। वैसे आप लोग की पहले बढ़िया चल रहा था? पहले धंधा बढ़िया चल रहा था। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जी, अयोध्या आप दर्शन करने आए, पहली बार आए? नहीं, अच्छे से पहले भी आ चुके हैं। तो क्या अंतर दिख रहा है जब पहले आए थे और अब अंतर? पहले भीड़ ज़्यादा होती थी, अब भीड़ बहुत कम है। क्या रीजन मानते हैं? यही जो भी हुआ चोरी वाला, इस वजह से लोगों की मनसा नहीं रह गई अब आने की। लोग दान आन करने में संकोच कर रहे हैं उस तरीके से। पहले काफ़ी दान आता था, अब नहीं आ रहा उस हिसाब का। कहा जाता है कि ये लता चौक अयोध्या का हार्ट है, यहाँ पे काफी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। अब क्या अंतर दिख रहा है आपको? अब बिल्कुल है ही नहीं उस हिसाब से, 10% भी नहीं उसका तो। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी यहाँ पे, अब बिल्कुल भी नहीं है उस हिसाब से। पहले कम है? बहुत कम है। तो अंतर यही मानते हैं कि वही रीज़न है, केवल चोरी वाला ही, और क्या ही रीज़न होगा। एक राम भक्त के तौर पे क्या मानते हैं कि जो लोग जेल गए हैं ये लोग ही हैं कि और लोग भी इसमें शामिल हैं, जिन जैसे आरोप लग रहे हैं कि बड़े लोगों पर? और भी हैं, और लोग भी होंगे। पूरा जानकारी हो ही नहीं पाती ना उस हिसाब से, नहीं निकाल सकते अब कौन क्या कर रहा है। थोड़ा बहुत समझ ही नहीं आता, ज़्यादा वाले गए या थोड़े वाले कहाँ गए हैं। ये बात, ज्यादा वाले गए? ज़्यादा वाले गए, जो थोड़ा बहुत करे तो उनका पता ही नहीं चला। बात है, अगर ज़्यादा ना करते तो थोड़ा भी ना करते, ये बात होती है। जब तक मेन नहीं रहेगा तब तक छोटे वाले नहीं कर पाएंगे। छोटे वालों का समझ में नहीं आता है, बड़े का ही समझ आता, करते सब हैं। बात ये है, करते सभी हैं, किसी के अंदर तो कोई पहले तो कहा जाता था कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब लोग राम नाम से लूट रहे हैं, बस ये बात है। अब पहले राम नाम की लूट थे, अब राम नाम से लूट है। अच्छा, अब राम नाम से लूट। हाँ, ये बात है। तो क्या आप लोग क्या राम भक्त के तौर पे क्या सजा चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ही कर सकते हैं इसमें, अब जो जिसके अंदर है उसके अंदर से कुछ नहीं निकाल सकते हो आप। अब जो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक ही कर रही है। कार्रवाई तो वो जो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक ही कर रही है अपने हिसाब से। आप लोग मानते हैं बड़े लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? सबके ऊपर हम तो होनी चाहिए कह रहे हैं, एक बार सब पे जांच करो, सबकी एक बार जांच करनी चाहिए सही ढंग से। मैम, आप भी दर्शन करने आई हैं? इससे पहले भी आई होंगी? पहली बार आई है। पहली बार आए। क्या लग रहा है कि जैसा सुना होगा, कहते हैं राम मंदिर के जो चढ़ावा चोरी का मामला आया उसके बाद से लोग जो है वो कम आना, आपको क्या फील हो रहा है? हाँ, ऐसा है, क्योंकि सुनते हैं, अभी हम लोगों ने सुना कि मतलब अब लोग कम हो गए हैं जब से ये हुआ, और भीड़ भी कम है, लोग आकर्षण भी कम। आप लोगों के मन में क्या आया जब ये बात सुनी आप? तो हम लोगों को जिज्ञासा हुई आने की, और आके देखा भी यहाँ पे, मान लो पहली बार आना हुआ। जो चढ़ावा चोरी का बात आई तो क्योंकि राम भक्त इतना आप लोग इंतजार किया, तो क्या लग रहा है, पीड़ा हो रही है कि इस तरह की? हाँ, पीड़ा बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि इतना सब कुछ किया, इतने सालों बाद हम लोगों को यहाँ मतलब भगवान का स्थान मिला, और उसके बावजूद भी लोग, जो गंदे लोग हैं मान लो उनका, उन्होंने ऐसा काम किया है अगर, तो गलत है। इससे लोगों के अंदर जो आने की और श्रद्धा थी वो थोड़ा सा डाउन हुई है, इस वजह से ऐसा है। सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। किन पे?
देखो ये सिस्टम है। तो बिल्कुल देखिए, इनका भी कहना है कि जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और तमाम ये युवा हैं, इनसे पूछते हैं क्योंकि युवाओं को लेकर के। भाई एक मिनट, आप लोग आए हैं, क्या लग रहा है? इससे पहले भी अयोध्या आए तो क्या स्थिति नजर आ रही है? सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ अयोध्या और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या घूमकर। क्योंकि अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि राम मंदिर कोई ऐसा मंदिर नहीं है कि ऐसे ही बन गया है। राम मंदिर में जिन्होंने बहुत योगदान दिया, कार सेवा हुई, कार सेवा में हमारे जितने भी नौजवान थे उन्होंने अपनी बलिदानों की आहुति के बाद ही राम मंदिर बना गया। और मुझे गर्व की आज बहुत गर्व फील हो रहा है और मैं फर्स्ट टाइम आने के बाद मुझे लग रहा है कि अपनी पीढ़ियों को भी मैं यहाँ लाऊं। लेकिन आप एक तरफ गर्व कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक समाज ये भी है, जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आया उसके बाद से लग रहा है पीड़ा हो रही है कि इतना संघर्षों के बाद अगर। सर बहुत पीड़ा हो रही है क्योंकि चंपत जी का नाम हमने बहुत सुना था। चंपत जी की बहुत भूमिका भी रही है राम मंदिर निर्माण में, लेकिन उनका नाम जैसे आया है तो बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि कार से एक। क्या लगता है आपको उनकी भूमिका है? सर अभी उन पर आरोप लगे हैं लेकिन अभी कोई साक्ष्य नहीं है तो कहा नहीं जा सकता। एक राम भक्त के तौर पे क्या राम मानते भक्त हैं? के तौर पर मुझे दुख हो रहा है कि उनका नाम आया है। उनके नाम से दुख है कि भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गई, इस बात से दुख? राम मंदिर में चोरी हुई है, आज उनकी आत्माएं भी रो रही होंगी। जिन्होंने कार सेवा की उनकी आत्माएं भी आज रो रही होंगी कि इतनी आहुति देने के बाद भी इस राम जन्मभूमि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत गलत हुआ है। क्या मानते हैं आप? आपको स्थिति क्या लग रही है? लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा भीड़ जो है वो कम हो गई, कम लोग आ रहे हैं। व्यवस्था तो थोड़ी बिगड़ गई है, ये देखकर कि मंदिर में चोरी हो गई है तो इसलिए थोड़ी व्यवस्था बिगड़ गई है। व्यवस्था बिगड़, क्या मानते हैं आप? जिस तरीके से अब लगातार एसआईटी की जांच हुई, उसके बाद एफआईआर हो रही है, तो कार्रवाई सही दिशा में चल रही है आपको लग रहा है? जी, कार्रवाई सही दिशा से चल रही है। जो भी मंदिर में जो भी कुछ हुआ है उसकी जांच पड़ताल हो और सजा मिले जिसने भी कुछ किया है। सजा मिले। क्या नाम है भाई साहब? विवेक। विवेक, कैसे देख रहे हैं भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गई? हाँ चोरी तो हुई है भैया। देखिए ऐसा है कि हमारा भी कहना है, हम भी अयोध्या के निवासी हैं, लेकिन हमारा एक कहना है कि जैसे हम लोगों ने 2020 में भगवान राम को बसाया अपने यहाँ, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो आने वाले दिनों में हम लोगों ने ये कोशिश करी कि जैसे भगवान राम को जो है हर तरीके से कोशिश ये करी जा रही थी कि राम भव्य मंदिर हो, जिससे लोगों का कल्याण हो। बन तो रहा था मंदिर, बन तो रहा, बन भी गया। बन भी गया, लेकिन अब ये जो मुद्दा दबाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बगलाया जा रहा है, अरे चोर कितना चोरी करेगा, चोर कितना को चोरी करेगा। 97 वाली चोरी हम लोगों को भी याद है कि जिस समय कार सेवा हो रही थी उस वक्त भी लोगों ने झोली भरी है, लेकिन झोली भर में मैं क्या कर रहा था? कैसे झोली बल्ली? चंदा चोरी ऐसा ही हुआ था। कार सेवा के नाम पे, कार सेवा के नाम पे चोरी हुई थी, लेकिन जिन लोगों ने अपना अपना घर भरा था उस लोगों को घर जो है आज भी भगवान ने राम ने क्षतिग्रस्त कर दिया। ये भी नहीं कहा क्या दिया है? अब कैसा है उनका घर जिन्होंने बता रहे हैं कि कार सेवा में चंदा चोरी किए थे? जिसने भी चोरी किया था। अभी हम फैजाबाद के रिकाबगंज में कई लोगों के घर ऐसे देखे हैं जिन्होंने राम मंदिर के पैसे चोरी किए थे 97 में। आज भी या तो भगवान ने उनका औलाद छीन लिया या उनको छत विहीन पैर से कर दिया, एक पैर विकलांग, दूसरी माता जी एक्सपायर हो गई, तीसरा बिटिया जहाँ शादी किया होगा आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, सब जगह से बिटिया वापस आई है, लौट के आई है, घर बैठे हैं। ये राम के नाम पे जो धन चुराया उसका असर है? हाँ असर है ये। अरे भगवान के राम की नगरी में आप 1 रुपया चोरी करो, 1000 चोरी करो, 1 लाख चोरी करो, चोरी तो एक दिन की नहीं है, कितना भर लोगे। तो ये जो चोरी किए हैं तो क्या लग रहा है इनको सजा भगवान देंगे? सजा? अरे यही कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, जो जस करे तो सही परिचय का। 89 वाली भी बात याद है हमें, जो भगवान ने गए थे क्या कार सेवा में गए थे? हाँ हाँ, मेरा घर रिकाबगंज में है अच्छा। और फैजाबाद महानी टोला से ही हूँ। अच्छा। कोतवाली हम लोगों की जो फैजाबादी लगती है, लेकिन हमारे लोगों का कहना है कि ये चोर 6 महीने नहीं साल भर के अंदर देख लें अपनी औलाद, अपना वंश में कोई न कोई अगर इनके घर से न जाए जो को हार जाएंगे। बड़ा दुखी लग रहे हो क्या? दुखी? अरे इनके कहने का मतलब क्या हुआ? 10 आदमी का पैसा इन लोगों ने बटोर लिया,
जेबें भर ली, जेब कितने दिन चलेगा? गड़ा धन कभी खाली नहीं होता क्या? सरयू मैया से है हर चीज की नॉलेज, क्या देखा जाए? कार सेवा की है तो उम्मीद थी कि ये दिन देखना पड़ेगा। कार सेवा जब हम लोगों ने की थी तो हम लोगों को फैजाबाद रिकाबगंज से हम बेनीगंज तक आए थे पैदल, और बेनीगंज के बाद जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो हम लोगों को ये कहा गया कि भैया बैठो बैठो बस में, बैठो बस, अयोध्या चलो अयोध्या। जिस समय हम लोगों को बस में बैठाला गया तो हमको 60 किलोमीटर दूरी पे अकबरपुर में छोड़ा गया था, और 1.5 दिन पैदल चलने के बाद दिन रात हम लोग आए थे अयोध्या में। जब भगवान राम टेंट में थे और भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है तो अंतर क्या दिख रहा है? ज्यादा बेहतर तब था कि अब ज्यादा बेहतर लग रहा है? उस वक्त तो नहीं आती थी, लेकिन आज हम लोगों का जो 2020 के बाद जो जनता बढ़ी हुई है, इसका भगवान के नाम पे हम लोग यही सोच रहे हैं कि सब आने वाले श्रद्धालुओं से यही एक अपील है कि चोरी तो हुई, लेकिन लोग इस बात का निराशा न करे, कभी सजा मिलेगी। सजा मिलेगी। जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी का मामला आया चढ़ावा का, उसका फर्क आप लोग को नजर आ रहा है? आप लोग को भी बिल्कुल आ रहा है भैया, भीड़ पूरी तरह से टूट गई। दर्शन करने के लिए बाहर से लोग जितने आ रहे थे, बहुत कम, बहुत भारी गिरावट आ गया है। सर यही मानते हैं कि जो चढ़ावा चोरी का मामला है उसके बाद? बिल्कुल भैया, न्यूज इतना हाईलाइट है, विदेश स्तर का न्यूज है तो हाईलाइट है, तो जाहिर सी भीड़ कम होगी। माने कि केवल क्षेत्रीय तौर पे इसका नुकसान हो रहा है कि विश्व स्तर पर भी इसका डेंट जो है वो लगेगा? देखिए, विश्व स्तर पर इसका गलत संदेश जा रहा है अयोध्या से, बाकी क्षेत्र में तो नुकसान हो ही रहा है। जो अपने बेचारे व्यापारी, जो दुकान वाले हैं, बहुत सारे बेरोजगार हो रहे हैं बेचारे, वो अयोध्या छोड़ के बाहर प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे।